After all basic discussion of vector form of Coulomb's law, now you can check the numerical problem. स्क्रीन पर अपना ये क्वेश्चन देखिए जो वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law से रिलेटेड है और बाद में इसको हम सॉल्व करते हैं. टू चार्जेस कैपिटल ए चार्ज इस पर क्यू है एंड कैपिटल बी चार्ज 2q है, आर लोकेटेड एट द पॉइंट 0 0 एंड ए रेस्पेक्टिवली. लेट आई कैप एंड जे कैप बी द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली. फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी. क्वेश्चन में ये बात देखिएगा, बाय ए ऑन बी. किस पर फोर्स लग रहा है? किस पर फोर्स लग रहा है? ऑन बी. बी पर फोर्स लग रहा है, यानी जो बी चार्ज है वो कैसा हो गया? टेस्ट. और कौन फोर्स लगा रहा है? ए. इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप. तो हमें जो आंसर देना है उसमें आई कैप और जे कैप के टर्म्स में आंसर देना है. तो क्वेश्चन में जो कैपिटल ए है उसके पास में चार्ज क्यू है और इसका कोऑर्डिनेट है 0 0, ठीक है. और जो अदर चार्ज है आपका बी, वैल्यू उसकी 2q है और उसके कोऑर्डिनेट हैं a, a. दोनों के उसने कोऑर्डिनेट्स दिए. और ये जो लास्ट लाइन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी. बी वाले पर फोर्स लगा है, ए वाले ने फोर्स लगाया है. जिस पर फोर्स लगता है वो कौन है? टेस्ट है. तो ये हो गया टेस्ट और ये क्या हो गया? सोर्स. ठीक है. तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? हमेशा सोर्स से पूछते हैं. तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि दोनों के साइन नहीं दिए तो पॉजिटिव लेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ये हो गया. इसको हम लोग आर से लिखते हैं. और आपको 11th वेक्टर चैप्टर में ये बात बताई गई है कि अगर कोई वेक्टर इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाता है और कोऑर्डिनेट्स दिए जा रहे हैं तो कैसे लिखते हैं फिर उस वेक्टर को? उस वेक्टर का कॉन्सेप्ट लिखते हैं पहले. वेक्टर इज इक्वल टू होता है फाइनल कोऑर्डिनेट x का इनिशियल कोऑर्डिनेट x का आई कैप प्लस फाइनल कोऑर्डिनेट y का इनिशियल कोऑर्डिनेट y का j कैप प्लस फाइनल कोऑर्डिनेट z का इनिशियल कोऑर्डिनेट z का k कैप. यहाँ पर r वेक्टर क्या हो जाएगा? फाइनल कोऑर्डिनेट ये है फाइनल और ये है इनिशियल. तो ये हो जाएगा a-0 आई कैप, a-0 j कैप. तो r वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर a आई कैप प्लस a j कैप. स्मॉल r इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ r. तो व्हेन यू कैलकुलेट मॉड ऑफ r देन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a√2. तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ F. सबसे पहले किसका नाम होता है? टेस्ट का. यहाँ पे टेस्ट कौन है? B. उसके बाद किसका नाम होता है? सोर्स का. सोर्स इज A. एंड द रिजल्ट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R की पावर 3 वेक्टर R. तो FBA विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 इज Q एंड 2Q एंड स्मॉल r की पावर 3 दैट इज a√2 की पावर 3. और ये वेक्टर r हो जाएगा ai प्लस का aj. r वेक्टर की वैल्यू रख दिया, पुटअप कर दिया. तो FBA इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस विल बी 2q स्क्वायर एंड दिस विल बी a की पावर 3. 2 की पावर 3/2 हो जाएगा ये. तो a की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3/2. इसको ऐसे लिख दिया जाए 2 की पावर 3/2. साथ में ये a की पावर 3 ai प्लस का aj. ठीक है. फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं. FBA की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये सॉल्व हो जाएगा और यहां से एक कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा.
तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा क्यू स्क्वायर, और ये 2 की पावर 3 से 1 चला जाएगा तो 2 की पावर हाफ, साथ में ए